viewers, it's me Dr. Tahira, your health coach, and you are watching channel Health Show with Dr. Tahira. In health today, we will discuss about vitamin D. जी हाँ, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के क्या सोर्सेज हैं, विटामिन डी के क्या फंक्शंस हैं बॉडी में, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी और क्या सिम्टम्स होंगे, और इसके अलावा वो कौन सा टेस्ट है जिसके जरिए हम बॉडी में विटामिन डी का लेवल चेक कर सकते हैं, और क्या रिकमेंडेड डोज होनी चाहिए एक एडल्ट मेल और फीमेल में विटामिन डी की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वो सनशाइन है, यानी कि सूरज की किरणें। सनशाइन, सूरज की जो किरणें हैं वो ह्यूमन बॉडी पे, स्किन पे पड़ती हैं। एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस, नीचे स्किन के सिंथेसिस होती है विटामिन डी की। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी के बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर देखा जाए तो कोई बॉडी का ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें विटामिन डी का एक वाइटल रोल हो। हर फंक्शन में विटामिन डी की एक इम्पॉर्टेंस है। विटामिन डी जो है वो ऐसे एक हार्मोन भी काम करता है। अगर देखा जाए तो विटामिन डी का जो रोल है एज ए हार्मोन भी है। विटामिन डी के जो फंक्शंस हैं उनमें विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। विटामिन डी बोन्स को मजबूत बनाता है। टीथ हेल्थ में भी विटामिन डी का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जॉइंट्स, मसल्स की हेल्थ में विटामिन डी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। विटामिन डी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी की वजह से ही जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ फाइट करता है, इम्यून सिस्टम, उसको विटामिन डी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन डी दूसरे जो फंक्शंस हैं बॉडी में उनमें डिफरेंट रोल्स अदा करता है। देखा गया है, रिसर्च आई है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी थी जिन लोगों में, वही कोरोना का ज्यादा शिकार हुए। वेंटिलेटर पे भी वही पेशेंट गए जिनमें विटामिन डी का लेवल कम था। विटामिन डी के बारे में कहा जाता है कि ये उन कंट्रीज में ज्यादा पाया जाती है डेफिशिएंसी जो इक्वेटर से दूर है, यानी जो इक्वेटर लाइन पे नहीं है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि ऐसे कंट्रीज जो इक्वेटर पे वाक़ है, यानी खत्ते इस्तिवा पे जो कंट्रीज हैं, जैसा कि एक्वाडोर, सोमालिया, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो, तो इन कंट्रीज में ड्यू टू जियोग्राफिकल चेंजेस, ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन कंट्रीज में पाई गई है। खासतौर पे अर्बन एरियाज में ऐसे जो होम्स हैं जिनमें सनलाइट सही तरीके से नहीं आती है, या ज्यादातर इंडोर काम किया जाता है, लोग ऑफिसों में जो काम करते हैं, ऑफिसेस में इंडोर काम और सनशाइन का एक्सपोजर नहीं होता है, तो वहां पे डेफिशिएंसी विटामिन डी की पाई जाती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी बॉडी में और क्या सिम्टम्स होंगे। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। बच्चों में रिकेट्स होंगे और बड़ों में ऑस्टियोमिलाइशिया जैसी डिजीजेस होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इसके अलावा जो टीथ हेल्थ है वो भी सही नहीं रहेगी। आप मुख्तलिफ बीमारियों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आप फैटिक महसूस करेंगे, टायर्डनेस महसूस करेंगे, हमेशा थके से रहेंगे, आपको अपने सराउंडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, आप इरिटेंट रहेंगे, आपका मिजाज जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। पहले ये देखा गया था कि शायद ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जब विटामिन डी की लेवल इन लोगों में चेक की गई तो पता चला कि सारे जो सिम्टम्स थे ये साइकोलॉजिकल नहीं थे, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से थे। जब विटामिन डी का लेवल करेक्ट किया गया
तो ये सिम्टम्स भी सही हो गए। अगर ख्वातीन में ऐसी लेडीज जो प्रेग्नेंट है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनके बेबी में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का भी खतरा होता है, यानी बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होगी और ऐसी लेडीज प्री एक्लेम्सिया में भी जा सकती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो एलोपेशिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि बालों का गिरना, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपकी विजन पर असर पड़ेगा, आपके जो मसल्स हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, आप प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है डेली वो सही नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि विटामिन डी के क्या सोर्सेस है। मेन सोर्स तो इसका सनशाइन है और ऐसे फूड्स जिनमें विटामिन डी पाया जाता है वो है फिश, जी हाँ, फैटी फिश, साल्मन फिश, ट्राउट फिश, ट्यूना फिश और इसके अलावा मीट, बीफ, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क और मिल्क की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, यानी कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, एलमंड, एप्रिकॉट, नट्स और कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, इनमें भी विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस, फोर्टिफाइड सीरियल्स, यानी कि ऐसे फूड्स जिनमें स्पेशली विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन की गई हो, उनमें भी विटामिन डी आप हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो अगर 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से आपके लेवल आ रही है विटामिन डी की, तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। आपकी विटामिन डी लेवल 40, 50, 60 तक होनी चाहिए, 70, 80 तक बहुत अच्छी है, 100 और 150 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है और इसमें आपका विटामिन डी लेवल जो है ये बहुत अच्छा और सही है। इतना सही होने से आपके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो सही हो जाएंगे। अब देखा जाता है कि विटामिन डी का लेवल जो है वो बॉडी में कैसे चेक किया जाता है। आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपका एक टेस्ट कराएंगे, उस टेस्ट का नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। तो उसका लेवल चेक किया जाता है, आपका लेवल कितना आ रहा है, आप में डेफिशिएंसी है तो कितनी डेफिशिएंसी है, तो अकॉर्डिंग टू आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। आपको मेडिसिन दी जाएंगी विटामिन डी की, जो सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स टेबलेट फॉर्म में भी आती हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी आती हैं और ये इनका डेली डोज भी होता है, वंस अ वीक भी होता है और साल में एक दफा भी लेना होता है। वो अकॉर्डिंग टू आपके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, अकॉर्डिंग टू डेट आपको विटामिन डी तजवीज़ किया जाएगा। जब हम बात करते हैं विटामिन डी की तो हम विटामिन डी 3 कॉलीकैल्सिफेरॉल की बात करते हैं और इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो है 1000 इंटरनेशनल यूनिट से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स, एक एडल्ट मेल और फीमेल में। प्रेगनेंसी और ऐसी मदर्स जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो उनमें फिर इनकी जो डोज है वो इंक्रीज हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने विटामिन डी का जो लेवल है वो चेक करवा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू डेट आपको मेडिसिन दी जाएगी। विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स के लेने से या ऐसी चीजें खाने से, ऐसे फूड्स लेने से जिनमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा मिकदार है, आप में चेंजेस आएंगी। आपके बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे वो सही हो जाएंगे। विटामिन डी 3 को कैल्शियम के साथ भी लिया जाता है और एक लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसमें विटामिन डी को K2 के साथ भी लिया जाता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अकॉर्डिंग टू डेट आपको साइन सिम्टम देखते हुए आपका चेकअप कर वो आपको मेडिसिन तजवीज़ करेंगे, सप्लीमेंट्स तजवीज़ करेंगे। और ये जो आप में कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, आपकी जो इस तरह की लाइफ हो गई है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।